सतगुरु महाराज की जय। मैं गुरु के चरण कमलों की वंदना करता हूँ और गुरु के चरणों में नतमस्तक होकर कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और मैं पहले गुरु ही सुमरण करता हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुखर सुधारी, बरनऊ रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तन जान के सुमरे पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या दो हरो कलेश विकारे। प्रभु हरो कलेश विकार। पहले गुरु का ही सुमरण करना चाहिए और गुरु के ही ध्यान लगाना चाहिए और गुरु से ही हर चीज को सुमरण करके ही चालू करना चाहिए। तो आज हम हनुमान चालीसा पे बात कर रहे हैं। हमने पहले दिन हनुमान चालीसा बनाया और दूसरे दिन संकट मोचन पे बात करी हमने। आज तीसरे दिन हम अर्थ बजरंग बाण पर बात कर रहे हैं। अर्थ बजरंग बाण, इसका अर्थ बजरंग बाण का क्या है? नीच प्रेम प्रीति ते बिन करे सन्मान, तेई के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। तो बजरंग बाण का मतलब क्या है? हमें इस बजरंग बाण को कब पढ़ना है? किसी के घर में रोग बहुत भयंकर है, बीमारी, और बीमारी इतनी है कि डॉक्टरों से और अस्पतालों से फेल हो चुका व्यक्ति, और वो आदमी चारपाई पे पड़ा है, जैसे मृत्यु की ओर जा रहा है, छैया पे पड़ा है, मृत्यु की छैया पे पड़ा है और व्यक्ति को दवा ना लग रही है। तो मैं आज अर्थवाण बजरंग हनुमान चालीसा का बता रहा हूँ। छोटे छोटे हनुमान चालीसा आते हैं, बहुत छोटे छोटे हनुमान चालीसा होते हैं, बहुत इतने चालीसा होते हैं। तो उन चालीसा को किसी के भी घर में बहुत बड़ी भयंकर बीमारी है और वो सब चीज से हो चुका उसका मुकाम, तो वो हनुमान चालीसा के 40 हनुमान चालीसा खरीद लाए। 40 हनुमान चालीसा खरीद लाए, छोटे छोटे होते हैं बहुत। और करना क्या है? तो ये अर्थ बजरंग बाण जो है, अब किसी को पढ़ना है तो रोज 108 बार पढ़े, और 108 बार ना पढ़े तो 5 बार पढ़े। 5 बार ज्यादा लग रहा है तो उससे कम पढ़ लेंगे, पर कम से कम 2 माला जाप होना चाहिए रोज प्रतिदिन। सबसे कम 2 माला और उससे ज्यादा 5 माला, पर उससे ज्यादा 7 माला कम से कम, और उससे ज्यादा 11 माला, और उससे ज्यादा फिर 108 माला। अब इस प्रकार से इस अर्थ बजरंग बाण को जप सकते हैं। आपके घर में कोई भी परेशानी है, मतलब ये अर्थ बाण की बात हो रही है। इसके 3 पार्ट है हनुमान चालीसा के। हनुमान चालीसा, संकट, हनुमान संकट और अर्थ बजरंग बाण। तो जो व्यक्ति मृत्यु की छैया पर पड़ा है उसके लिए तो ये एक रामबाण औषधा है। औषधा, रामबाण औषधा। तो हमने बता दिया कि कैसे कैसे इसको पढ़ना है, और इसको ना पढ़ना चाहते तो कोई बात नहीं है। मैं सभी भक्तों से यही निवेदन करता हूँ, ना पढ़ दे कोई बात नहीं है। तो वो क्या करें? उसके घर में परेशानी है, बीमारी है ज़्यादा, तो वो क्या करें? हम 40 हनुमान चालीसा ले आए। रात को एक छोटे हनुमान चालीसा को पानी में डाल देना है, शुद्ध पात्र में। जहाँ पर आपके घर में कोई पूजा स्थान हो तो वहाँ पर एक छोटा पात्र होगा स्टील का, उस पात्र में रात को थोड़ा जल रखकर और उसका हनुमान चालीसा को डाल दें। छोटे छोटे हनुमान चालीसा होता है, बहुत छोटे छोटे होते हैं, नन्हे नन्हे। एक चालीसा डाल देना, रात को डालना है, और सुबह उठकर उस हनुमान चालीसा का पानी उस व्यक्ति को पिलाना जो व्यक्ति चारपाई से उठने के लिए असमर्थ है और उसे कोई दवाइयां काम नहीं कर रही है, सब चीज से हार गए। तो ऐसे व्यक्ति को 40 दिन तक रोज रात को प्रतिदिन एक हनुमान चालीसा डालना है उस पात्र में जहाँ पर पूजा स्थान है, और पीतल का हो तो बहुत बढ़िया है, तांबे का लोटा हो, उसी लोटा में रात को थोड़ा जल डाल के और उसमें हनुमान चालीसा डालना है। तो रोज प्रतिदिन नया हनुमान चालीसा डालना है, रात भर डूबे रहना, सुबह उठ के निहार मुंह उसको जल को पिलाना है। तो है ना, ये अर्थबार बजरंग जो है ये मृत्यु वाली जो छैया पर पड़े व्यक्ति को बचा देता है। इसके अंदर इतना अर्थ बजरंग बाण है। तो 40 दिन तक 40 हनुमान चालीसा पिलानी है।
कैसे पिलानी, जैसे अभी हमने बताया कि रात को पात्र में, जहाँ पर आपकी पूजा घर हो वहाँ पर वो पात्र रख दे, चाहे लोटा हो, चाहे लुटिया हो, चाहे गिलास हो, जो भी है आपके घर में, और उस पात्र में रख के और सो जाए। सुबह उठकर नहा धो के अपने और लेकर हनुमान जी का नाम, और बस अपने कोई घर में भाई बहन ताऊ चाचा जो भी कोई बीमार है, बेटी बेटा, उनको वो पात्र जल पिलाएं। फिर देखें इस बजरंग बाण की ताकत और इस बजरंग बाण की शक्ति कि कितनी शक्ति है, बिना जाप के ये कितना काम करता है। उन चालीसाओं का क्या करना, फिर एक चालीसा वो निकाला एक सेट में रख दिया पन्नी में, फिर दूसरे दिन निकाला वो एक सेट रख दिया। जब चालीसा पूरे 40 हो जाएं तो उनको फिर गंगा जी में प्रभावित कर देना है। क्या करना है, उन चालीसाओं को इकट्ठा करके गंगा जी में बहते जल में प्रभावित करने जाना है। और 40 दिन से ही पहले आपके घर में रौनक आ जाएगी, और जो व्यक्ति छैया पर पड़ा था मृत्यु की, वो देखना उठकर चलेगा और प्रभु के भजन गा लगेगा, वाह वाह, मुझे तो ऐसी राम बाण औषधा कहीं ना मिली जैसी इस अर्थ बाण बजरंग में थी। हनुमान पूरा 40 पढ़ते हैं लोग, हम नहीं कहते कि पूरा मत पढ़ो, और हनुमान 40 क्यों कहाँ पढ़ना चाहिए, इसके 3 भाग है हनुमान 40 के। पहले हनुमान 40, फिर संकट हनुमाष्टक, तीसरा अर्थ बजरंग बाण है, तो अलग अलग पढ़े हैं। अब किसी घर में संकट है, संकट हनुमाष्टक पढ़े, किसी घर में भूत प्रेत रोग बीमारियां तो हनुमान 40 पढ़े, और किसी के घर में मृत्यु की छैया पर पड़ा हुआ व्यक्ति है तो अर्थ बजरंग बाण ही पढ़े, क्योंकि दवाइयां जब काम नहीं करती है तो प्रभु का भजन ही काम करता है। कोई व्यक्ति इसको अजमा कर देखे, ये अजमाया हुआ हमारा प्रयोग है और हमने किया इसको, तो हम सभी भक्तों, हनुमान के जितने भी भक्त हैं यहाँ संसार में, मैं सभी तक ये वीडियो पहुंचाना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें, सुने और समझे। अर्थ बजरंग बाण को हनुमान 40 में तीसरा पृष्ठ है, ये तीसरा भाग है ये। तो इसमें लिखा है, नीचे प्रेम प्रीति बिने करे सन्मान, तेई के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। निश्चय प्रेम का मतलब है, निश्चय मतलब जानते हैं, प्रेम से किसी का भजन करना है। निश्चय प्रेम प्रीत करो हनुमान जी से, और विनय करें, विनय बोलते थे हम बार बार विनती करें, हे हनुमान जी, हे बजरंगबली, हे संकट मोचन, आप हमारे कष्टों को हल लीजिए। तो ये जो हम ये सुमरण कर रहे हैं, निश्चय प्रेम प्रति विनय करें सम्मान, हनुमान जी के सामने विनय करो। विनय करने का मतलब होता है बोलना, उसके सामने बोलो। लोग पढ़ते बहुत तो समझते नहीं है कि क्या चीज़ लिखो, पढ़ देना है, पढ़ने से काम नहीं चलेगा, इसको समझना भी बहुत जरूरी है, इस पर अमल भी करना बहुत जरूरी है। विनय करे सम्मान, तेई के कारज, तेई बोलते तेई मतलब किसी आदमी का कारज, कोई अटका पड़ा काम है तो वो निकल जाएगा, कितना भी तगड़ा काम हो। तेई के कारज सकल शुभ सिद्ध करें हनुमान, उसके सब काम अपने हृदय से सुमरण उन बजरंगबली का करोगे तो आपका कितना भी अटका हुआ काम है वो सफल हो जाएगा, शुभ हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। तो हम पर इन चीज़ों पर अमल करना चाहिए। हम नहीं, हनुमान 40 लोग बहुत पढ़ते हैं, मैं हनुमान 40 की भक्ति करता हूँ, हनुमान जी को मानता हूँ, तो अरे हम ये कहते हैं कि मानो, पर इस पर अमल करो। ये बोलता क्या है, एक एक शब्द क्या बोल रहा है ये, निश्चय प्रेम प्रति विनय करे सम्मान। अरे विनय करो, किसी का बोलो, किसी का आगे हाथ जोड़ कर कहो, हे हनुमान, हे बजरंगबली, हे पवन सुत, हे संकट मोचन, आप मारुति नंदन हो, आप केशरी नंदन हो, ऐसे करके करो। आप मंत्र नहीं आता और देखिए चमत्कार, आपके घर में कोई हवा या डबा या रोग या बीमारी या भूत या प्रीत या संकट आ तो जाए। जिस घर में हनुमान जी का पाठ होता है उसके घर के अंदर कभी कोई विपत्ति नहीं आती है, कोई भी विपत्ति नहीं आती है। कितनी बड़ी विपत्ति संकट आने को है, जैसे हनुमान जी ने रामचंद्र जी के दुख हर लिए थे, वैसे ही आपके भी संकट हर लेंगे हनुमान जी। इतनी ताकत, इतनी शक्ति हनुमान जी के अंदर है। आप देख लीजिए इसको अजमा के, ये अर्थबार बजरंग को जो आज मैं कह रहा हूँ इसको करके देखिए, एक बार अजमा के देखिए। आप हम नहीं करें मंत्र पढ़ो, नहीं पढ़ा जा रहा मत पढ़ो, पर किसी घर में बीमारी दुख है तो छोटे छोटे हनुमान 40 आते हैं, उनको लाए और पात्र बना लें, एक एक करके रोज। और नागा नहीं करना, एक दिन भी नागा नहीं करना, 40 दिन में 40 पूरे 40 दिन तक पिलानी। लास्ट तक क्या कह रहे हैं, प्रेम प्रति कपि भजे सदा ऊर्ध्व ध्यान। प्रेम से, प्रीत से भजो, कपि बोलते हैं हनुमान जी को, भजें सदा ऊर्ध्व ध्यान, हृदय में ध्यान रख के बालाजी का सुमरण करिए। और तब देखिए
आप पढ़ते बहुत हैं, सब पढ़ना जानते हैं इस संसार में, मैंने कहता कोई नहीं जानता, सब जानते, पर अर्थ बहुत कर रहा। प्रेम प्रीति कपि भजे उर सदा धरे ध्यान। जिस चीज का हम सुमरण करें उसका ध्यान रखें और हृदय में वास करके देखें, फिर देखना चमत्कार। अर्थ बजरंग बाण का, तेई के कार्य सकल शुभ सिद्ध करें हनुमान। बस यहाँ तक ही मैं कहना चाहता हूँ और इसका देखिए। जय श्री राम।